हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो गया? देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1, चलो, जो रेजिस्टेंस था R वो अभी क्या बन जाएगा? तो 5 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, मतलब R/5 हो गया। तो जो R न्यू है, जो न्यू रेजिस्टेंस बना, ठीक है, या तो हम उसको कोई भी नाम दे देते R1, तो वो अभी हो गया है R/5। फिर क्या कहा है? These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance is R dash, then the ratio of R and R dash, समझना। तो R dash इक्वल टू क्या होगा? R1 डिवाइड बाई 5, R1 डिवाइड बाई N, N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 5 R1 डिवाइड बाई 5, R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? R/5। तो ये हो गया R/25। मुझे चाहिए R डैश, R डिवाइड बाई R डैश। चलो, R डिवाइड बाई R डैश करूँ तो ये R डैश यहाँ पे नीचे जाएगा और वो 25 यहाँ पे ऊपर आएगा। तो मेरा आंसर आएगा 25। ठीक है, ये समझना कि अगर आपको इक्वल रजिस्टर दिए हैं, सपोज इक्वल रजिस्टर R है, ऐसे n रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर की वैल्यू है R, वैसे n रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है बहुत सारे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा NR। अगर यही R वैल्यू वाले रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है बहुत सारे, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा R डिवाइड बाई N। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से आपको डिवाइड करना है। सीरीज में है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, पैरेलल में डिवाइड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? तो ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये नहीं है, ये है, ये भी है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। IR² है वो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? ओके। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 watt when it is operated on 110 volt. The power consumed will be, चलो, पावर क्या कंज्यूम हुआ होगा यहाँ पे वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले रेटिंग चेक करो, रेटिंग ऑफ बल्ब। देखो, रेटिंग ऑफ बल्ब है क्या? सबसे पहले ये समझो कि ये बल्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, ना सप्लाई वोल्टेज, ना अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। बल्ब का रेटिंग है, मतलब समझो कि बल्ब के रेटिंग में सपोज ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू बल्ब इज 220 वोल्ट। और अगर इतने वोल्टेज दे रहे हो तो वो पावर कंज्यूम करेगा 100 वॉट। ठीक है, तो ये तो बल्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। इससे ये नहीं पता चलेगा कि सोर्स वोल्टेज क्या है, मतलब हमने जो बैटरी कनेक्ट की है उसके वोल्टेज बल्ब से नहीं पता चलते, वो हमें अलग से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज दिए हुए हैं 110 और हमें पावर कंज्यूम्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको VB दिया हुआ है 220 वोल्ट और पावर PB दिया हुआ है 100 वॉट। मैंने आपको बोला था पावर का फॉर्मूला PB इक्वल टू क्या रहेगा? VB² डिवाइड बाई R। RB मतलब
रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब मुझे क्या मिलेगा, VB² डिवाइड बाय PB, मतलब 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100। तो ये 484 ओम मुझे मिला। ठीक है। अब अगर इसको मैं 110 वोल्ट पे रखूँ तो पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, इफ 110 वोल्ट इज सप्लाइड, तो फिर पावर कंज्यूम होगा V² डिवाइड बाय R की हेल्प से, मतलब यहाँ पे 110 इंटू 110 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 484। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा 25 वॉट। अगर ये शॉर्टकट में करना है तो क्या करेंगे, फटाफट आंसर लाना है। तो अगर MCQ में ही है तो यहाँ पे देखो वोल्टेज जो आपको दिख रहे हैं ना वो हाफ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है समझो, V डैश है ना वो V/2 हो रहा है। अब हमें पता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, तो मतलब P डैश क्या होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करो तो V²/4 हुआ, मतलब पावर है वो 4th पार्ट मिलेगा आपको, मतलब डिवाइड होगा। अब पावर P/4 मतलब 100/4, आ गया आंसर 25। ये शॉर्टकट है। वोल्टेज अगर आप हाफ करते हो तो पावर है वो डिवाइड बाय 4 होगा, तो 25 आंसर, सीधा आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर MCQ में है तो, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में दिया है तो ये पूरी मेथड आपको अप्लाई करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ओके, आपको बोला गया है कि द कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड, ओके, इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल across the same potential difference, ratio of heat produced in series and parallel combination। तो एकदम इजी है, देखो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो इक्वल रेजिस्टेंस को, तो R मिलता है सीरीज के लिए R+R, मतलब क्या हो गया 2R। ठीक है, हमें क्या चाहिए, देखो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, और पोटेंशियल आपको बोला गया है सेम। तो हीट का मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूं, V²/R, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लेता हूं। तो V²/RS × T, तो यहाँ पे बनेगा V²/2R × T, ये इक्वेशन 1। हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड है उसको H1 नाम दे देते हैं। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इक्वल रेजिस्टेंस है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था वैसे ही n रेजिस्टेंस है तो n से डिवाइड होगा पैरेलल में। तो अभी हीट क्या मिलेगी, तो V²/RP × T, मतलब V²/R/2 × T, मतलब 2V²/R × T, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें रेशियो निकालना है तो H1/H2 करो, तो इन दोनों का डिवीजन करोगे आपको मिलेगा 1/4, ये आंसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 1/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स।
तो आंसर में क्या आएगा, इन पैरेलल अक्रॉस द गिवन रजिस्टर। ओके, तो अच्छे से स्टेटमेंट बना के आंसर ये लिख देना। ओके, ये क्वेश्चन अभी 2021 के हिसाब से सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द गिवन रजिस्टर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। I और V आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। तो एक्सिस ले लो, एक एक्सिस पे वोल्टेज दिखा दो, एक एक्सिस पे करंट दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं वोल्टेज ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो करंट की वैल्यूज देखो 0.5, 1, 2, 3, 4 आपको दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक गैप पे 1 1 लेते हैं एम्पियर। 1, 2, 3, 4। ओके, वोल्टेज है वो 13 तक जा रहा है, तो 2 2 के डिवीज़न ले लेते हैं। तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये 14। यहाँ पे हमने लिया है वोल्टेज। ओके, वोल्टेज है वो वोल्ट में है और करंट है वो एम्पियर में है। अब देखो ये वैल्यूज है ना, वो एग्जैक्ट मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0.5 पे दिया हुआ है 1.6, तो 0.5 यहाँ पे आएगा, समझना। हम डॉट्स बनाएंगे, 0.5 यहाँ पे और 1.6 यहाँ पे कहीं पे, मतलब ये एक डॉट बनेगा। फिर 1 एम्पियर के लिए 3.4, तो 1 एम्पियर के लिए 3.4, वोल्ट मतलब यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। फिर 2 एम्पियर के लिए 6.7, 2 एम्पियर के लिए 6.7 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। ये एग्जैक्ट 7 होगा, 7 से थोड़ा कम। 3 एम्पियर के लिए 10.2, 10 से ज़रा सा ऊपर। उसके बाद 4 एम्पियर के लिए 13.2। अप्रोक्सीमेट ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ग्राफ देखो, कनेक्ट कर दोगे तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे डबल होना चाहिए, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकती है, क्योंकि करंट डबल हो रहा है, ठीक है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको एक लाइन मिल गई। अब ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो। तो सपोज मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए जिनके लिए मुझे चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 पोजीशन मिलेगी, एक जो यहाँ पे मिला वो 10.2 था। इंटरमीडिएट पोजीशंस मैंने ली है, तो चलो यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे वो 10.2 है, और यहाँ पे जो था वो आई थिंक 3.4 था।
इधर जो मिल रहा है वो 1 एम्पियर और इधर जो मिल रहा है वो 3 एम्पियर। तो ये जो हमें मिल रहा है वो चेंज इन करंट है, और यहाँ पे जो मिल रहा है ये दो पोजीशन के बीच में डिफरेंस वो चेंज इन वोल्टेज है, चेंज है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो आगे ट्राइंगल किया हुआ है, मतलब डेल्टा, डेल्टा वी एंड डेल्टा आई। अब आपको बोला गया है रेजिस्टेंस निकालो, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना, तो यहाँ पे चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट करेंगे, तो ऊपर आएगा 10.2 माइनस 3.4 और नीचे आएगा 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये बनेगा 6.8 डिवाइड बाई 2, मतलब 3.4 ओहम। ये सॉल्यूशन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है देखो, when a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2 milliampere. Okay, find the value of resistance of the resistor. तो करना क्या है, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर, उसको पहले तो एम्पियर में कन्वर्ट करो, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कर दो, मतलब क्या बन गया एम्पियर। और रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R इक्वल टू क्या करना है, V डिवाइड बाई A। ये डिवीजन कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या बोला गया है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस रेजिस्टर्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द 12 वोल्ट। देखो यहाँ पे सीरीज में कहा गया है, सीरीज में तो जो टोटल रेजिस्टर टोटल करंट आपको मिलेगा वो सभी रजिस्टर में से पास होता होगा। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट के लिए सभी रजिस्टर्स का आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। 0.2 दिया था एक, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12, तो ये आपको मिलेगा 13.4 ओम। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 9 वोल्ट और करंट निकालना है। चलो करंट इक्वल टू क्या करना है, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट वैल्यू रख के आंसर लेके आना। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ क्या करना है, 9 डिवाइड बाई 13.4, आपको 0.67 समथिंग आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो एक रेजिस्टर की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है, 176 ओम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वोल्टेज एंड करंट भी दिया हुआ है, इतना तो हमें चाहिए। वोल्टेज आपको बोला गया है कि 220 वोल्ट होना चाहिए और करंट आपको बोला गया है कि 5 एम्पियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट, तो V डिवाइड बाई I करोगे, 220 डिवाइड बाई 5 करोगे। अब 220 डिवाइड बाई 5 करो, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 44 ओम। ओके, अब देखो यहाँ पे पैरेलल बोला गया है, अगर नहीं बोला होता तो भी आपको समझ जाना है, क्योंकि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो ये वैल्यू से छोटा है। तो सीरीज में तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते, वरना तो एडिशन होता रहेगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी। हमें चाहिए 44, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट n resistors are connected in parallel। तो R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, R डिवाइड बाई
एन। अब आर इक्विवेलेंट कितना मिला है 44, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176 और एन हमें निकालना है। तो एन इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 44, 176 डिवाइड बाई 44 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। मतलब क्या हुआ, टोटल 4 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो गिवन वोल्टेज के लिए गिवन करंट मिलेगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 resistors each of 6 ohm so that the combination of resistance become 9 ohm। तो मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन दे देता हूँ। देखो फर्स्ट के लिए कनेक्शन कैसे करना है, आपको 9 ओम चाहिए। ओके, तो एक 6 ओम को आप सीरीज में रखो और बाकी के 2 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। हमें पता है पैरेलल में सेम रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो ये 6 6 मिलके क्या हो जाएगा 3, और ये 3 और ये 6 क्या हो जाएगा फिर से 9। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप ऐसे कनेक्ट करोगे। फिर आपको ये प्रूव कर देना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें बोला गया है वही है, मतलब कौन सा 9 ओम। ठीक है, सेकंड में आपको चाहिए 4 चाहिए, तो पहले 6 को सीरीज में कनेक्ट कर दो और उसके साथ एक 6 को पैरेलल में। 6 होगा 12 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 4। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने हाफ ही सॉल्व किया है, कनेक्शन कैसे करना है वो बता दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज। यहाँ पे पहले इन दोनों का सीरीज मतलब 12 होगा और 12 का 6 के साथ पैरेलल मतलब 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 11 था, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है देखो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। रेटिंग कितना है, सिर्फ 10 वॉट। ओके, how many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिटेल है ना फर्स्ट, उससे आपको पावर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू क्या करना है, V स्क्वायर बाई पी, क्योंकि P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। अब V क्या है, तो 220 और पावर क्या है 10। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, बल्ब के लिए वोल्टेज और बल्ब का ही पावर ले लेते हैं। तो ये जब भी मैं लिखूँ ये रेटिंग है, तो 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 होगा। ठीक है, तो ये 4840 ओम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, हमने किया क्या है, तो 220 इंटू 22 किया है सिर्फ, क्योंकि डिवाइड बाई 10 था तो एक लास्ट 0 कट होगा। अब ये R भी मिल गया, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कहाँ से मिलेगा, 220 से हमें चाहिए 5 एम्पियर। तो ये हमने जो कैलकुलेशन जो किया है वो फ्रॉम रेटिंग ऑफ बल्ब से किया है। अभी हम जो R इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं वो V/I, ये सप्लाई की प्रॉपर्टी है। और सप्लाई वोल्टेज आपको कितना दिया है
तो 220 वोल्ट एंड करंट कितना दिया है 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 220 डिवाइड बाई 5। चलो 220 डिवाइड बाई 5 करें तो आंसर आएगा 44 ओम। अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है आर डिवाइड बाई एन। आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए 44। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हमारे पास कितना है 4840 और एन हमें चाहिए। चलो यहाँ तक समझ गए। तो n इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4840 डिवाइड बाई 44। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4840 डिवाइड बाई 44 मतलब 110 आंसर आएगा। अभी 13 करते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 resistor, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three case? तीनों केस के लिए करंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में केस 1 आपको क्या बोला गया है विच कैन बी यूज्ड सेपरेटली। तो हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं सेपरेटली। तो एक ही रजिस्टर है। देखो डिटेल में आपको दिया हुआ है। डिटेल में क्या दिया हुआ है तो डिटेल में आपको दिया है कि आर ए आर बी दोनों सेम है। दो रजिस्टर है दोनों की वैल्यू 24 है। तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 24 ओम। उसको आर नाम दे दो तो भी चलेगा। ओके 220 वोल्ट है तो V इक्वल टू क्या बनेगा 220 वोल्ट विच में ओके व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। करंट क्या होना चाहिए तो सिंपल है सेपरेटली यूज करो। तो I इक्वल टू सिर्फ क्या करना है V अपॉन R। कोई भी एक रजिस्टर लगा दो 220 डिवाइड बाई 24। तो 220 डिवाइड बाई 24 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.166। ओके ये केस 1 फिनिश हुआ। अभी देखते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं तो केस 2 में हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। चलो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा वोल्टेज है रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा। तो I इक्वल टू वी अपॉन आर की जगह पे हो जाएगा 2R। तो 220 डिवाइड बाई 2 इंटू 24 आपको आंसर मिलेगा 4.58 एम्पियर। ठीक है। और केस 3 में हम कनेक्ट कर रहे हैं दोनों बल्ब को पैरेलल में। अब हमें पता है पैरेलल में कनेक्ट करने से दोनों इक्वल है तो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। तो V अपॉन क्या हो जाएगा R बाई 2 मतलब 2V बाई R मतलब 2 इंटू 220 डिवाइड बाई 24। तो ये आपको आंसर मिलेगा 18.33 एम्पियर। यूनिट लिखना मत भूलना अदरवाइज हाफ मार्क कैंसिल हो सकता है आपका कट हो सकता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuit. First 6 volt battery in series with 1 and 2, 4 volt battery in parallel with 12 and 2 resistance. ठीक है दोनों के पावर को कंपेयर करना है। तो एकदम इजी है। आप क्या करोगे जो फर्स्ट केस है उसमें आर इक्विवेलेंट निकालोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि कैसे निकलता है। और पावर फाइंड करोगे तो P इक्वल टू क्या करोगे V स्क्वायर डिवाइड बाई
आर इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। 6 वोल्ट दिया हुआ है और इनका होगा 3 ओम रजिस्टर। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर की हेल्प से ये निकाल सकते हो। सेकेंड में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकलेगा? 2 रजिस्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन दोनों का एडिशन। सीरीज में था तो इजी था, एकदम इजी, क्योंकि एडिशन करना था। पैरेलल में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12 इंटू 2 अपॉन 12 प्लस 2 मतलब 24 डिवाइड बाई 14 आंसर आएगा। ठीक है, और वो निकालने के बाद फिर से फॉर्मूला रख दो, P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। वहाँ पे वोल्टेज 4 दिए हुए हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी मिले वो रख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या करना है, और कैलकुलेशन आपको खुद करना है। इन दोनों का सीरीज रेजिस्टेंस निकालो जो आर इक्विवेलेंट बनेगा, फिर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट में रख दो। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, आर इक्विवेलेंट मिलेगा, फिर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट में रख दो। दोनों केस में आपको पावर मिल जाएंगे। ऐसा लगे तो पावर को अलग अलग नाम देना है तो P1 एंड P2 नाम दे सकते हो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड अदर, देखो एकदम इजी है। अगर मैं लैंप 1 की बात करूं तो मुझे P1 दिया हुआ है 100 वॉट और V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो मुझे R1 मिल सकता है V1 स्क्वायर डिवाइड बाई P1 की हेल्प से, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, R1 मिल गया। चलो सेम वैसे ही मैं लैंप 2 के लिए P2 और V2 मुझे दिया हुआ है, क्या है? 60 एंड 220। तो मुझे R2 मिल सकता है V2 स्क्वायर डिवाइड बाई P2 की हेल्प से। R1 R2 मिल गया। what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट, और दोनों को किस में कनेक्ट किया हुआ है? पैरेलल में। अब R इक्विवेलेंट निकल सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, शॉर्टकट है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 में वैल्यू रख दो, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर करंट I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट में रख दो तो आपको करंट मिल जाएगा। और करंट फाइंड करो तब सप्लाई वोल्टेज यूज़ करना है, और सप्लाई कितना दिया हुआ है आपको? 220। तो ऊपर आएगा 220, नीचे आएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो ये कैलकुलेट अच्छे से कर लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 फिनिश हुआ। ओके, कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार सारे न्यूमेरिकल अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ओके, और ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए और इन फ्यूचर जब अगर आप 11th के बाद 11th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th में फिज़िक्स में अगर आप बात करें तो टोटल 7 या 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें ये चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, तो अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।